तो क्या ज़रूरत है बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग लेने का, क्योंकि ये तो नए लोगों के लिए है, तो मेंबर्स को इसमें बैठने की क्या ज़रूरत है? ऐसा कुछ सोचते हैं आप? नहीं सोचते ना? मैडम क्या कह रही है? हाँ, मैडम कह रही है जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा नॉलेज में इजाफा होगा और उतने अच्छे से आप अपने लोगों को गाइडलाइन दे सकोगे। तो आज हम बात करेंगे, टॉपिक हमारा है बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। किस तरह से हमने लोगों से बात करनी है और जो हमारे नए लोग हैं उनको क्या बताना है, सिखाना नहीं, क्या बताना है। तो कितने लोग हैं एक्सपर्ट है बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में? कहते हैं कि सर कोई बात नहीं, जो भी शख्स नया प्रोस्पेक्ट आता है उसको बस मेरे सामने बिठाएं, मैं उनको कंपनी के हवाले से भी इंफॉर्मेशन दूंगा, प्रोडक्ट्स भी बताऊंगा और मैं उनको करियर प्लान भी बताऊंगा। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ? बहुत एक्सपर्ट कह रहा हूँ, एक्सपर्ट बहुत एक्सपर्ट नहीं है, थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत क्योंकि गुंजाइश हर वक्त होती है सीखने की। हम लोग भी जब डिफरेंट, आप लोग जब प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो हम बैठ के सुन रहे होते हैं, तो हर प्रेजेंटेशन से कहीं ना कहीं कोई ना कोई नई चीज़ हमें भी मिलती है और हमें लगता है कि ये वाली स्लाइड जो मोसेस ने प्रेजेंट की है ये अच्छे से की है और इसमें ये 3 पॉइंट्स जो है वो नए वो हम अपनी स्लाइड में भी ऐड कर देते हैं, तो सब एक दूसरे से सीखते रहते हैं। क्या ख्याल? तो ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग है बेसिकली तो ये नए लोगों के लिए है, लेकिन आप लोगों ने सीखना है कि नए लोगों को वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने बताने हैं DXN बिजनेस के हवाले से। क्लियर है? चलते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। अब आप ये समझिएगा, आप सब नए लोग हैं और आप फर्स्ट टाइम इस अपॉर्चुनिटी में बैठे हैं और आपने देखना है कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। कोई भी बिजनेस जब आप करते हैं तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन होती है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप बिजनेस करने जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मार्केट में बहुत सारी जो है वो कंपनीज काम कर रही है। उसमें होता क्या है कि लोग कहते हैं कि हमें प्लान बताओ कि हमें पैसा कहाँ से मिलेगा, वो यहाँ से शुरू करते हैं। बहुत सारे बिजनेस जब लोग करते हैं ना तो उनकी आंखों के सामने एक ग्रीनरी सी उनको नज़र आ रही होती है, मतलब सब ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा होता है और उनको लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं प्लान से। उनको आते हैं, बिठाते हैं, कहते हैं कि यार ये एक अच्छा खूबसूरत सा प्लान है, आपको ये चीज़ें यहाँ से मिलेंगी और ये इसकी प्रोडक्ट है, और कंपनी की तरफ वो सबसे आखिर में जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी को आपने पहले देखना है। जब भी आपने कहीं भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपने जब जो बिजनेस स्टार्ट करना है सामने वाले बंदे को देखना है कि वो कौन है, ठीक है, या सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन को देखना है कि उसकी वर्थ क्या है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कंपनी को देखना है कि DXN कंपनी की अपनी वर्थ क्या है, क्योंकि इसके साथ आप बिजनेस करने जा रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद कंपनी ही ना हो और आपकी सारी स्ट्रगल जो है वो ज़ाया हो जाए। तो अगर कोई अच्छी कंपनी होगी तो अच्छी कंपनी किसी भी वक्त आपको एक अच्छा प्लान ला के दे सकती है। बड़ी कंपनी होगी, कंपनी की वर्थ होगी, वो एक खूबसूरत सा प्लान आपको ला के दे सकती है किसी भी वक्त, कोई टाइम नहीं लगेगा। एक बड़ी अच्छी कंपनी है वो किसी भी वक्त आपको कोई भी अच्छी प्रोडक्ट ला के यूँ दे सकती है। तो फिर इम्पोर्टेंट क्या हुआ, क्या कोई अच्छा प्लान आपको अच्छी प्रोडक्ट दे सकता है या अच्छी कंपनी दे सकता है? नहीं दे सकता। अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी, वर्थ वाली कंपनी किसी भी वक्त आपको कोई भी अच्छी चीज़ लाके दे सकती है। तो इसलिए हमें जब भी कहीं हमने बिजनेस करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, कंपनी देखनी है। राइट? तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी कंपनी की वर्थ क्या है। दूसरे नंबर पे हमने ये देखना होता है कि इसकी प्रोडक्ट्स क्या हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि हम कोई ऐसी चीज़ सेल कर रहे हैं जिससे हमें तो फ़ायदा है लेकिन लोगों को फ़ायदा नहीं है। तो दूसरे नंबर पे जब आप कोई भी बिज़नेस करें तो मेरा मशवरा ये है कि उसमें जो प्रोडक्ट की सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसी प्रोडक्ट चुनें कि जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो और जहां आपका ज़मीर मुतमईन हो। अगर मैं कोई पान छालिया सिगरेट सेल कर रहा हूँ और उससे मुझे कुछ अर्निंग आ रही है तो हो सकता है मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा हो कि यार मैं इसको ये छालिया सेल तो कर रहा हूँ लेकिन ये इसके लिए सही नहीं है, दिल अंदर से नहीं मान रहा लेकिन मैं अपने कमीशन के लिए वो चीज़ सेल कर रहा हूँ, या कोई सिगरेट बेच रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। तो प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो दूसरे नंबर पे आपने क्या देखना होता है कि कंपनी जिसके साथ आप बिजनेस करने जा रहे हैं उसकी प्रोडक्ट्स क्या हैं।
समझ में आ गया? क्लियर? तो नए प्रोस्पेक्ट आप सारे बैठे हैं, आपको मैं बता रहा हूँ कि आप जब DXN के साथ बिजनेस कर रहे हैं या किसी भी कंपनी के साथ आप बिजनेस करते हैं तो पहले कंपनी देखते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट्स देखते हैं। थर्ड नंबर पे आता है करियर प्लान, कि आया आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, इस करियर प्लान में इतनी गुंजाइश है कि आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये वाली स्लाइड सबको समझ में आ रही है? कि जब भी आप कोई बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपने कंपनी देखनी है, उसके बाद आपने प्रोडक्ट्स देखनी है, और थर्ड नंबर पे क्या करना है? करियर प्लान देखना है। DXN के मेंबर्स जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग। टाइम कोई भी हो, सुबह का शाम का, तो आप लोगों ने क्या कहना है? गुड मॉर्निंग। एक दफा ऐसा गुड मॉर्निंग कहें कि ट्रैफिक रुक जाए सारा दिन, लेकिन पहले मैं बोलूंगा फिर आपने बोलना है, और जो बाहर कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं वो क्लास में नहीं आ रहे हैं तो वो भी अंदर आ जाएंगे। क्या ख्याल है? हाउस फुल हो जाएगा, है ना? यस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ज्यादा नहीं रुकनी ट्रैफिक, देख ले आप नहीं गाता। चले जी आगे चलते हैं। DXN बेसिकली मलेशिया की कंपनी है। DXN जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में आप लोग बैठे हैं, ये मलेशियन कंपनी है, यानी मलेशिया की कंपनी है। और इस कंपनी को हम क्या कहते हैं? इसको हम गैनोडर्मा कंपनी भी कहते हैं, ठीक है? मशरूम पे हम काम कर रहे हैं, हर्बल हर्ब्स पे हम काम कर रहे हैं। DXN ने बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो है ना वो चुन के हमारे लिए लेके आई है, लेकिन जो मेन जड़ी बूटी है जिसको हम कहते हैं मशरूम, जिसको उर्दू में आप खुंदी कहते हो, उसका साइंटिफिक नेम जो है वो गैनोडर्मा लूसीडियम है, ठीक है? तो इसलिए हम इस कंपनी को गैनोडर्मा कंपनी भी कहते हैं, यानी मशरूम वाली कंपनी में हम कहते हैं DXN को। कंपनी की वर्थ की हमने बात की है, आप प्लीज खामोशी रखिएगा। ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिलेगी, फेसबुक पे आप मौजूद है ऑलरेडी। ये प्रेजेंटेशन मैंने 2 दिन पहले दी है, तो आपकी ये सारी स्लाइडें वहाँ पे सब मौजूद है, सेम इसी तरह से प्रेजेंटेशन दी है, आप सिर्फ सुनना है इस वक्त, ठीक है? तो अब कंपनी की वर्थ की अगर हम बात करते हैं तो देखें इस कंपनी की खास बात ये है कि ऑन कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग, कल्टीवेशन से लेके मार्केट तक का सारा काम खुद करती है। जब कोई कंपनी सारा काम खुद करती है तो फिर उसकी क्वालिटी के बारे में वो बड़ा मतलब पूरा दिमाग तरीके से कह सकती है, क्योंकि वो खुद प्रोडक्ट बना रही है तो उसको अपनी क्वालिटी का पता है कि मेरी प्रोडक्ट में क्या क्या शामिल है। लेकिन जब आप किसी और से प्रोडक्ट्स लेते हो तो उसकी क्वालिटी के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। तो बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां दूसरों से प्रोडक्ट्स लेती हैं, हमारी अपनी कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग है। कंपनी की अगर हम वर्थ की बात करें तो देखें 29 साल से ये काम कर रही है पूरी दुनिया में। 29 साल बड़ा अरसा होता है ना, ठीक है? और 14 साल इसको हो गए पाकिस्तान में। लास्ट 23 मार्च को हमारी 14th एनिवर्सरी थी मैरियट होटल कराची में, ठीक है? इसके बाद अगर आप देखें तो 15वीं बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ये बन चुकी थी। 2018 की जो हमारी रैंकिंग थी उसमें दुनिया की 15वीं बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी थी DXN, ठीक है? ग्लोबल कंपनी है, 180 से ज़ायद ममालिक में इस वक्त हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो जा रही है। अब आप सोचें कि एक कंपनी जो 180+ कंट्रीज में अपनी प्रोडक्ट्स मार्केट करे तो उसकी वर्थ का आप अंदाज़ा लगाएं। 29 साल से काम कर रही है, 180 से ज़ायद ममालिक में काम कर रही है, 14 साल से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में काम कर रही है, ठीक है? सर्टिफाइड बाय इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड क्वालिटी कंट्रोल बॉडीज़। पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रोल बॉडीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान में जब प्रोडक्ट्स आती हैं तो PCSR लैब से जो है ना लेबॉर्ट्री से उससे हम क्लियर करवाते हैं। फिर गवर्नमेंट की बात में और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आई, जिसमें ड्रैब की बात की, फॉर्म 6, फॉर्म 7, तो जो भी सर्टिफिकेशन इसको चाहिए होती है DXN को वो लेती है जिस भी कंट्री में जाती है। यानी DXN की खास बात यह है कि ये जिस भी मुल्क में जाती है वहाँ के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है। जिस भी कंट्री में ये जाती है उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है। तो यहाँ से ये जो स्लाइड मौजूद है इसमें आपको कंपनी की वर्थ का कोई अंदाज़ा हो रहा है कि आप कितनी बड़ी कंपनी के साथ एज ए बिजनेस पार्टनर काम करने जा रहे हो। क्लियर? अब इसकी अगर रैंकिंग देखें और DXN की अगर आप ग्रोथ को देखें तो देखें 2009 में हमारा नंबर क्या था 14, उसके बाद 11 में 28, 14 में 25, 15 में 24, 16 में 24,
17 में 22 और फिर 18 में 15, यानी 15 महीने में। अब ग्रोथ आप देख लें, बहुत सारी कंपनियां, लाखों डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम कर रही है इस वक्त पूरी दुनिया में। डॉक्टर लिम सेओ जिन ये DXM के ऑनर हैं। सबसे पहले तो इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। 28 साल पहले इनका एक विजन स्टेटमेंट था, टू प्रमोट हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, कि लोगों को सेहत देनी है, ठीक है, लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम करना है, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम भी लोगों को देना है और लोगों को खुशियां भी देनी हैं। 29 साल पहले इन्होंने मलेशिया से बिजनेस शुरू किया और इन्होंने इस प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए एक फार्मूला बनाया। और डॉक्टर लिम सेओ जिन ने कहा मैं सिर्फ 10 लोगों को बताऊंगा और वो 10 लोग पूरी दुनिया को बताएंगे। 10 लोगों को मैं अवेयरनेस दूंगा, 10 पूरी दुनिया को अवेयरनेस देंगे और इस कंपनी को वर्ल्ड की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाना है। तो ये फार्मूला लोगों को समझ में नहीं आता। अक्सर लोग कहते हैं यार वो शॉप्स पे क्यों नहीं रखवाते, ठीक है, मार्केट में क्यों नहीं मिलती, ये ऐसे करके क्यों सेल कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आता। मुझे बताएं वो जो आम बंदा ये सोच रहा है उसका दिमाग ज़्यादा काम कर रहा है या डॉक्टर लिम सेओ जिन का दिमाग ज़्यादा काम कर रहा है। एक स्ट्रेटजी होती है, कोई भी प्रोडक्ट को जब हम मार्केट करते हैं तो उसके लिए आप एक तरीक़ेकार बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, इंश्योरेंस की प्रोडक्ट को जब वो मार्केट करते हैं तो वो एडवर्टीजमेंट से इंश्योरेंस की प्रोडक्ट सेल नहीं होती, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपने एजेंट को कमीशन देते हैं, एजेंट जाके उसको एक्सप्लेन करता है और वो उसको कमीशन ज़्यादा दे देते हैं। क्योंकि अगर इंश्योरेंस कंपनी एडवर्टीजमेंट करेगी तो सारी कंपनियां प्रमोट हो रही होंगी, तो वो क्या करते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस की प्रोडक्ट ऐसी है कि जिसको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, जब तक आप एक्सप्लेन नहीं करोगे तो वो सेल नहीं होगी। तो हर कंपनी अपनी अपनी जो है ना स्ट्रेटजी के तहत, अब डॉक्टर लिम सेओ जिन ने 29 साल पहले एक स्ट्रेटजी बनाई कि ये इन प्रोडक्ट्स को हम जो है ना डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू पूरी दुनिया में हम मार्केट करेंगे और मैं 10 लोगों को बताऊंगा। आज 29 साल बाद हम देखते हैं कि वो जो फार्मूला उन्होंने बनाया था, उस फार्मूले के तहत ये कंपनी इस वक्त 186 मुल्कों तक पहुंच चुकी है और दुनिया की 15वीं बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है। इसका मतलब ये है कि वो जो फार्मूला उन्होंने बनाया था उसमें वो बहुत कामयाब हो गए, हुए नहीं हुए? बिल्कुल। डॉक्टर लिम सेओ जिन ने जो फार्मूला बनाया था उसमें वो कामयाब हो गए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो अभी तक सोच रहे हैं कि ये ऐसा क्यों नहीं करते, मार्केट में क्यों नहीं रख पाते। भाई क्या ज़रूरत है उनको मार्केट में प्रोडक्ट पहुंचाने की, जब उनका फार्मूला बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है। एक ऐसा फार्मूला हो कि जिसमें कोई सक्सेस ना मिली हो तो बंदा कह सकता है यार देखो 29 साल पहले मलेशिया से शुरू किया, वहीं पे बैठे हुए हैं, कोई काम चल नहीं रहा, हम कहें हाँ यार ये शख्स सही कह रहा है। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है, कंपनी तो कामयाब होगी। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि हमारी तरह आम लोग इस कंपनी के साथ जुड़ते चले गए, वो भी करोड़पति होते चले गए, तो दोनों कामयाब हो गए। यानी कंपनी अपनी लेवल पे कामयाब हो गई, कंपनी के साथ आम आदमी हमारी तरह के जुड़ते चले गए और वो भी कामयाब होते चले गए। बात समझ में आ रही है? तो इनका विजन था टू प्रमोट हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि वाकई में जो इनका एक विजन स्टेटमेंट था 29 साल पहले, वो पूरी तरह से इस वक्त जो है पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है और वैसा ही हो रहा है जैसे उन्होंने सोचा था। मैं गारंटी से कहता हूँ अगर ये प्रोडक्ट मार्केट में होती, किसी शॉप में होती, किसी दूसरे तरीके से मार्केट होती, तो हमारी तरह लोअर मिडिल क्लास कभी भी ये प्रोडक्ट यूज़ ना कर पाते। लेकिन एक ऐसा फार्मूला बनाया कि जिसमें सबसे पहले आम लोगों ने इन प्रोडक्ट से फ़ायदा उठाया और फिर उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम भी हासिल की। तो जी क्वालिटी में भी फर्क आ जाता, क्वालिटी में फ़र्क नहीं आया हमारा, हमारे उस वक्त आ जाता, नहीं करते तो क्वालिटी में भी डिफरेंस आता, बिल्कुल आता। उसके बाद जो है इतनी सक्सेसफुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। मैडम के लिए क्लैपिंग करें, कुछ जान नहीं सकते, तो इनकी अपनी स्टडी है, अपनी ऑब्जर्वेशन और बड़े गौर से सुन रही है, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं। ये देखिए सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड्स की हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने सिंपली बता दिया इतने सर्टिफिकेट और अवार्ड्स हैं कि हमें तो उनके नाम भी याद नहीं है, लेकिन ये जिस भी मुल्क में जाती है वहाँ की जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन होती है ये उसको पूरा करती है।
सब जैसे गवर्नमेंट कहती है उससे 19-20 नहीं करती, वैसे ही करती है। तो एक अच्छी कंपनी है, लीगल वे में एथिकल काम कर रही है, अनएथिकल नहीं कर रही, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं कह रही कि आपकी तनख्वाह लग जाएगी या आपको कोई ये दे देंगे वो दे देंगे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा रही, कुछ नहीं करा रही, सिंपल सा काम है हमारा, ठीक है। इसको समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा। अब डीएक्सएन को हम कहते हैं, क्या है इसका कॉन्सेप्ट, डीएक्सएन का कॉन्सेप्ट क्या है, 3 पॉइंट्स यहाँ पे है। वन टोटल कंपनी, इसका जो कॉन्सेप्ट है कि वन टोटल कंपनी है, ठीक है। यानी कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग सब खुद ही सारा कुछ कर रही है, ठीक है। जैसे अभी के देहात तो नहीं, लेकिन पुराने ज़माने के जो गांव थे तो वो गांव में ही सारा कुछ हो रहा होता, अपने मवेशी होते थे, ठीक है, अपनी ज़मीनें, ठीक है, अपनी सब्जियां, सारा कुछ वहीं पे सारा कुछ एक सर्कल में घूम रहा होता, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी वन टोटल कंपनी है कि ये जड़ी बूटियाँ उगाती भी हैं, इनसे प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं, फिर इसकी मार्केटिंग भी करती है, खुद ही कर रही है सारा कुछ, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरा क्या, वन वर्ल्ड वन मार्केट, यानी ये एक ऐसी कंपनी है कि अल्लाह ताला ने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया, यहाँ से आगे कामयाबी की तरफ जाना आपका काम है। अल्लाह ताला ने यहाँ तक तो पहुँचा दिया, यहाँ से आगे जाना आपका काम है। आज के बाद लाइफ में आप कभी अल्लाह ताला से गिला नहीं कर सकते कि आपको कोई मौका नहीं मिला, मौका तो मिल गया, अब आगे जाना आपका काम है। क्या ख्याल है? तो वन वर्ल्ड वन मार्केट से मुराद ये है कि आप पाकिस्तान में बैठ के पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं। एक मोबाइल फ़ोन आपके पास है, इस मोबाइल फ़ोन पे आप घर बैठकर भी करोड़पति बन सकते हैं, ऑनलाइन वर्किंग पूरी दुनिया में कर सकते हैं। तो वन वर्ल्ड वन मार्केट का कॉन्सेप्ट हमने बहुत पहले लाया, अब तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, लेकिन हम बहुत पहले से डीएक्सएन जो है ना वो इस पर काम कर रही है। और फ्यूचर में जो जो चीज़ें अभी आने वाली है, टेक्नोलॉजी जितना एडवांस हो रही है, ये बड़ी कंपनी है, ये अपना पूरा प्लान करके बैठी हुई है कि नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। हमें तो पता है कि फ्यूचर में जो नेक्स्ट बड़ा स्टेप पाकिस्तान के लिए वो क्या है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना, फैक्ट्री लगाना पाकिस्तान में, तो वो भी इंशाल्लाह लगेगी। और किसको फ़ायदा होगा, इस वक्त जितनी भी लोगों की टीमें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं लोगों को फ़ायदा होगा। तो वन वर्ल्ड वन मार्केट, पाकिस्तान में बैठ के आप पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट का वन माइंड, वन माइंड होना भी बहुत ज़रूरी है भाई। डीएक्सएन का क्या माइंड है, डीएक्सएन कंपनी का क्या है माइंड, के टू प्रमोट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। और फिर जो डीएक्सएन के साथ मेंबर्स जुड़े हैं, इनका क्या माइंड है, इनका भी वही है, टू प्रमोट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। जब कंपनी का विजन भी एक है, हमारा विजन भी एक है, जब कंपनी भी एक ही काम पे फोकस कर रही है और हम सब उसके साथ जुड़ के वही काम कर रहे हैं, तो इस तरह से हमारी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही होती है, ठीक है। तो वन क्या है, मुख्तलिफ जगहों की आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पे ये सारा काम होता है, ठीक है। कितने लोग हैं इस हॉल में जो ये मलेशिया में जो फैक्ट्री है ये विजिट कर चुके हैं, कितने लोग हैं इस हॉल में? अच्छा, वसीम भाई भी हैं, अच्छा नईम शाह साहब भी हैं, ठीक है। तो 2 लोग मौजूद हैं, एक मैं खुद भी, तीसरा हूँ, ठीक है। हमने आपको यहाँ दिखाई है ना, वहाँ नहीं गए ना, अब काम करेंगे तो वहाँ जाएंगे। अच्छा, हम तो काफ़ी दफ़ा जा चुके हैं, मेरा ख्याल है शायद 7 दफ़ा तो मैंने विजिट किया होगा। तो ये है मेन फैक्ट्री हमारी मलेशिया में। अच्छा, इंडिया में भी है फैक्ट्री, और भी बहुत सारे ममालिक में फैक्ट्रीज लग चुकी है, पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन आप लोग मेहनत करेंगे तो फिर डॉक्टर साहब सोचेंगे ना, डॉक्टर लिमसी, हाँ यार अभी मुझे जल्दी करना चाहिए, प्लान में तो है, लेकिन अब कितनी जल्दी आती है वो हम लोगों की टोटल वर्किंग है सर, कि हम कितना काम करते हैं ना। तो काम इतना ज़्यादा होगा कि बाहर से प्रोडक्ट्स मंगाना मुश्किल हो जाएगी, तो कहेंगे तो यार नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब यहाँ लगेगी तो फिर बड़ा मजा आएगा, है ना। मोज़ेस तैयारी पूरी है ना, बिल्कुल, देखो मोज़ेस बिल्कुल रेडी है। अच्छा जी, अब कंपनी की वर्क की हमने बात की है, अब वाई डीएक्सएन, हम डीएक्सएन क्यों करें, तो ये भी कंपनी की वर्क के गिर्द ही घूमता है कि हमें डीएक्सएन क्यों करना चाहिए। डीएक्सएन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्यों करनी चाहिए? अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है ना आपके पास, मार्केट में जो है ना हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई दुकान आ जाती है, हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इस तरह से बेचो, ये बेचो, वो करो, इतनी इन्वेस्टमेंट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हमें डीएक्सएन क्यों करना चाहिए? डीएक्सएन इसलिए करना चाहिए कि इसमें जो हमारी स्ट्रगल है, देखिए ना, एक शख्स है जो 5 साल पहले, 6 साल पहले, 10 साल पहले जिसने डीएक्सएन को ज्वाइन किया था, वो स्टार एजेंट के लेवल, स्टार एजेंट बना 25% पे, 10 साल बाद वापस आके वो वहीं से काम शुरू कर रहा है, उसका काम खत्म नहीं हुआ, वो किसी वजह से नहीं कर सका, कोई मजबूरी आ गई थी,
कोई प्रॉब्लम आ गई थी, कोई आउट ऑफ कंट्री चला गया था, कोई जॉब उसकी ऐसी थी नहीं कर सकता था, लेकिन क्या हुआ, वो 10 साल बाद आके दोबारा उसने वहीं से स्टार्ट किया। इसकी एक एग्जांपल हमारे पास एक मौजूद भी है, एग्जांपल मौजूद है मैडम, एक मैडम हमारे साथ दरमियान इस वक्त मौजूद भी हैं जिनकी जो एग्जांपल है, तो वो मैं उनको बुलाऊंगा बाद में, जरा एक मिनट की शेयरिंग कर लेंगे ना मैडम, आप अपनी शेयरिंग कर लेंगे, आपने कैसे ज्वाइन किया। जी आप देखिए। तो स्टेबल कंपनी की हमें बात हो रही है, तो हम स्टेबिलिटी की तरफ आ रहे हैं, तो मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा 1 मिनट के लिए आइएगा, जरा बताइएगा आपने DXN को कब देखा, क्यों पहले काम नहीं किया, अब क्यों किया, क्या वजह है, ये थोड़ा सा बताएं। और पर्स और डायरी मुझे दे दें, डॉलर नहीं निकालूंगा इसमें से, प्रॉमिस। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। My name is Ruhana Kiran and I'm very happy कि मैं DXN का पार्ट हूँ। आज से 7 साल पहले मैं बहुत छोटी थी, अपने फादर के साथ आई थी DXN, और उससे पहले भी बाय से देखा था, बट 7 years बिफोर जब मैं आई थी तो DXN का मार्केटिंग प्लान एंड हर चीज़ मैंने देखी थी, एंड आई विश कि मैं इसका पार्ट बनूं, बट मैं नहीं बन सकी 7 साल पहले, क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मुझे परमिशन भी नहीं दी, बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट DXN एंड एवरीथिंग। बट आज आफ्टर 7 years आई एम हियर एंड आई एम वेरी हैप्पी। इवन एडवोकेट बनने के बाद भी, अर्निंग करने के बाद भी, अपना पैशन कंप्लीट करने के बाद भी, मेरे पास सिर्फ एक कार्ड था DXN का, जमान अंकल का, जो मैंने छुपा के रखा हुआ था अपने ड्रॉ में कहीं पर, कि कभी मुझे मौका मिलेगा तो आई मस्ट विजिट ओनली ना, तो कार्ड बनूंगी नहीं, आई डोंट नो। बट 7 साल बाद में यहाँ पर आई हैव मैनी कॉम्प्लिकेशंस टू डू वर्क विद द कंपनी, बिकॉज माई फैमिली डजंट बिलीव एनी कंपनी। सो आई एम हियर टुडे एंड आई एम डूइंग, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रेगुलर काम करते हुए 15 दिन हुए हैं, एंड टुडे माय ऑल फैमिली इज अ मेंबर ऑफ DXN फैमिली। अच्छा, ये मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ कि स्टेबल कंपनी, ठीक है। अब उस वक्त इनकी स्टडी थी, इन्होंने LLB करना था, बिजी थी, इनके पास टाइम नहीं था, लेकिन इनके जहन में चीज क्लिक कर गई थी कि यार ये अपॉर्चुनिटी बड़ी है, लेकिन अब मैं क्या करूं, पेरेंट्स कह रहे हैं स्टडी करनी है, मैं क्या करूं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं स्टडी करती हूँ, लेकिन काम मैंने करना। तो इसी तरह से आइंदा 20 साल 30 साल बाद आपके बच्चे काम कर रहे होंगे, उनके बच्चे यहाँ पे काम कर रहे होंगे। मैं लोगों से अजीब सी बात करता हूँ, लोगों को समझ में नहीं आती, मैं उनसे कहता हूँ देखो भाई आप ज्वाइन कर लें, वरना आपके बच्चे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और बच्चों के बच्चे भी ज्वाइन करेंगे। मैंने कहा जरा सोचो 50 साल बाद, ठीक है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को बुलाता है, वो कहता है आओ भाई DXN में काम करता है। 50 साल बाद की मैं बात करूँ, बड़े एडवांस टेक्नोलॉजी है, नेट चल रहा है, इंटरनेट पे, उस वक्त तो सारी चीज़ें फिंगर पे यूं घूम रही होगी, सारे फिर क्या कुछ घूम रहा होगा, वो इधर बात कर रहा होगा, हाँ भाई DXN ज्वाइन करो। 50 साल बाद एक बच्चा जो है ना, 50 साल बाद एक दोस्त दूसरे दोस्त को बुलाएगा, वो वहाँ मेंबर बनेगा, चीज़ें लेके घर जाएगा, दादाजी जो है वो चारपाई पे बैठे हुए होंगे, ठीक है, उस वक्त चारपाइयाँ भी बड़ी अजीब सी होंगी ना, 50 साल अजीब सी चारपाइयाँ होंगी, बेटा दरवाजे से एंटर होगा, चारपाई खुद ही उठेगी यूं करके, बंदा नहीं उठेगा। अच्छा, वो आएगा और कहेगा दादाजी मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी ज्वाइन की है, जो अभी कितने साल हो गए, 29 साल, तो जो 50 साल बाद कितने हो जाएंगे, 80 साल, जो 79 ईयर से काम कर रही है। दादाजी देखेंगे, प्रोडक्ट देखेंगे, बोलेंगे अच्छा किसने तुम्हें मुतारिफ करवाया, वो अपने दोस्त का बताएंगे, उसको तो बुलाओ, वो दोस्त आएगा, बोले कि आपने कैसे ज्वाइन किया, और नहीं जी मेरे दादा ने ज्वाइन किया था, फिर उसके बाद मेरे अब्बा को ट्रांसफ़र हो गई, अब मेंबरशिप मुझे ट्रांसफ़र होगी, मेरी तो बाहर मर्सिडीज़ खड़ी है, 20 फैक्ट्रियाँ भी मेरी काम कर, फैक्ट्रियाँ भी हैं, मैं बस आता हूँ बस कभी कभी, तो ये मुझे मिले थे, मैंने इनको भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। बात समझ में आ रही है? तो वो एक के दादा ने काम किया, दूसरे के दादा ने नहीं किया, तो जिस दादा ने नहीं किया वो सर पकड़ के बैठेगा नहीं बैठेगा। मैं इतनी बड़ी बात करता हूँ, लोगों को बड़ा अजीब से लग रहा होता है। दिस इज रियलिटी कि यहाँ बहुत से जो सक्सेसफुल लोग हैं पिछले 10-15 साल 10-14 साल से काम कर रही है, 10-12 साल से जिन लोगों ने काम किया है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं, उन्हीं के दोस्त आज की फैक्ट्रियों में लगे हुए काम कर रहे हैं। ठीक है, एक तरफ डिफरेंस क्या है दोनों का, तो ह्यूज डिफरेंस है, लेकिन क्या है कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं, चैलेंजेस फेस नहीं कर पाते, कुछ लोग फेस करते हैं वो आगे निकल जाते हैं। तो ये लाइफ टाइम वाली कंपनी है, मैं और आप काम करें ना करें,
कंपनी काम करती रहेगी और ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती रहेगी। ये बॉम बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग है, लेकिन साथ साथ आप लोगों की ट्रेनिंग भी हो रही है, ठीक है। तो स्टेबल कंपनी का ये फायदा होता है कि हमें स्टेबल कंपनी में क्यों हमें डीएक्सन करना चाहिए, क्योंकि ये स्टेबल कंपनी है। स्टेबिलिटी की एक एग्जांपल और देता हूँ, चूंकि ज्यादा मेंबर्स हैं, नए लोग नहीं है। तो जैसे हमारे एक जावेद साहब है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनका इंतकाल हो गया, उनका जो है वो कार्ड उनकी वाइफ के नाम ट्रांसफर हो गया, ठीक है। शेरशाह में 3000 रुपए के मकान के घर पे रहते थे और उनके पास गवर्नमेंट स्कूल में भी बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे थे। बेरिया टाउन लाहौर में अपने घर में बच्चे रह रहे हैं, 2 गाड़ियां हैं, हर महीने उनका कमीशन जो है वो यहाँ से लाखों में जा रहा है। तो दैट व्हाट इज दिस इज स्टेबिलिटी ना। बंदा दुनिया से चला गया लेकिन बच्चों के लिए कुछ कर गया। तो अब अगर चैलेंजेस फेस नहीं करोगे तो फिर तो काम हो गया आपका। चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। क्यों करना चाहिए? स्टेबल कंपनी है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, इससे अच्छी प्रोडक्ट्स हर्बल प्रोडक्ट्स जो है हर उसमें हर्बल कैटेगरी में पाकिस्तान में नहीं है। कितने लोगों ने ये प्रोडक्ट यूज किए हैं? वाह माशाल्लाह, सभी ने यूज। अच्छा मुझे एक बात सच्ची सच्ची बताइए, कितने लोगों को लगता है कि उनको फायदा हो? सभी को फायदा हो, ठीक है। तो फिर अपने लिए क्लैपिंग तो करनी चाहिए। कल एक साहब मुझसे पूछ रहे थे कि यार रिजल्ट, कल एक साहब पूछ रहे थे कि यार इसके रिजल्ट्स 100% है ना। मैंने कहा यार मुझे 100% का तो नहीं पता, तो मैं 100% की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें ये कह देता हूँ कि इससे अच्छी हर्बल प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में नहीं है, बस। बाकी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। अब वो कहते हैं ये ठीक हो जाएगा बंदा 3 महीने 6 महीने, भाई उसकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है मुझे क्या पता ठीक होगा नहीं होगा। मैं तो ठीक हो गया हूँ इससे, तुम ठीक हो गए या नहीं हो गए ये तो मुझे नहीं पता ना। मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप भी ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो हमारे दरबार एक मैडम भी मौजूद है जो प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स को देख के आई है ना मैडम? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देख के क्या आए, जिंदा होकर आ गए वापस। जिंदा हो गया आए ना, जरा बताएं जरा थोड़ी सी यही बता दें इनको कैसे आया, आप मतलब क्या बेनिफिट मिला प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं कि यार प्रोडक्ट्स हमारी मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, क्या बेनिफिट हुआ क्या हुआ बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम समीरा खालिद है और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत ठीक हूँ माशाल्लाह से। मगर जब मैं काम कर करके थक गई थी, मैंने बहुत सारी कंपनीज में काम करा और मैं थक इतना गई थी कि मुझे शुगर भी हो गई थी, सब कुछ सारी बीमारियां हो गई थी, दिमाग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो बस बिस्तर से लग गई थी। तो अल्लाह ताला ने बस, मैं दुआ मांगती रहती थी कि अल्लाह ताला अगर तुमने मुझे इतने ही रास्ते दिखाए तो मंजिल क्यों नहीं तय कराई, तो और कोई तो रास्ता होगा मेरे लिए। मेरी बेटी है माशाल्लाह, उनकी शादी करनी है मैंने, तो अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसा रास्ता दिखाया, ताज्जुब गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस याद ही कर रही थी, अल्लाह ताला ने हमारे मुश्ताक भाई माशाल्लाह इनको मेरे घर भेजा और मैंने बच्चों ने दरवाज़ा खोला, इनको घर में बिठाया, पूछा, इनको जानते थे हम पुराना थोड़ा सा, मगर जब इन्होंने हमें कॉफ़ी पिलाई 3 in 1 तो उसको पीने के बाद थोड़ा सा मैं बहुत जोश में आई। उसके बाद इन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन करवाया कि ये पिए आप। तो इन्होंने कोई बात नहीं करी, बस यही कहा कि बस ये पिए और ये खाएं गोलियाँ टैबलेट स्पैरुलिना वगैरह, वो मैं खाती रही। और मेरे नवासी हैं 5 साल का, तो जो मैं खाती हूँ वो मैं उन्हें भी खिलाती हूँ। मेरा नवासा कुछ नहीं खाता, आगे दिन के खाना भी नहीं खाता, तो मैं उसको कॉफ़ी वगैरह जो भी होती थी ज़बरदस्ती चलाती थी कि पियो। मैं अच्छी होने लगी तो मैंने उसको भी चलाई। बस अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ कि शायद 15 दिन गुजरे होंगे, तो 15 दिन के बाद मैंने बस इनसे लेना शुरू कर दिया घर में। और लेना शुरू करा, मैं वैसे ही वही काम करती थी कि लेना देना, दे दो ले लो, जान बचा लो, यही काम करती आ रही थी। बस अल्लाह ताला ने ये जहन में डाल दिया कि बंदी तू उठ खड़ी हो जा। मैंने दुआ की अल्लाह से, अल्लाह मुझे किसी का मोहताज नहीं करना, मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म और दे दे जिसमें मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी पूरी कर सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सैर पकड़ी और उसके बाद यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद माशाल्लाह से मैंने और मज़ीद कुछ देखा जो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा अल्लाह ताला वापस दे, मैंने शुक्राना के 2 नफिल अदा करे कि अल्लाह ताला तुमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जो मैं आज से 15 या 20 साल पहले यहाँ आई थी। तो मुझे एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, बाहर बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो डीमोटिवेट करते हैं, ठीक है। मैं जब यहाँ से उस वक्त जब मैं गई ना बाहर, तो मुझे लोगों ने कहा कि डीएक्सन सही नहीं है, सीरियस।
रिएक्शन फ्रॉड है, ये है वो है, और कुछ ऐसी प्रोडक्ट का बताया कि नहीं ये सही है। रास्ता दिखाने वाले तो हजार होते हैं ना, मगर सही रास्ता कौन दिखा रहा है वो आप जानते ही हैं। तो खैर उन्होंने मुझे वो प्रोडक्ट का बताया तो मुझे वो दूसरी जगह ले गए, और उसके बाद आज यानी कि कितने 20 साल 15 साल के बाद में फिर पैरालाइज हुई, 2 दफा हो चुकी हूँ। पैरालाइज हुई तो मुझे ये मिले और मैं यहाँ आ गई। मगर अब मेरा 5 साल का नवासा भी जब आता है मेरे यहाँ तो कहता है अम्मी ब्लैक कॉफी पिलाएं। चलें जी, क्लैपिंग मेरा एक छोटा सा मैसेज है आप सबसे कि देखिए सक्सेस हासिल करने के लिए ना क्या करना है बता दूं? बता दें। आप लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू। असल में जब आप यूजर बनते हो आपको बेनिफिट होता है, फायदा होता है, तो फिर आपको भी ऑटोमेटिकली लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो क्या है कि हमारी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, कोई इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है। ठीक है, थर्ड जो इसका पार्ट है वो है सॉलिड अपॉर्चुनिटी। तो सॉलिड अपॉर्चुनिटी है कि भाई देखें, आप कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें आपको लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। छोटा सा एक पान का कोई छोटी सी दुकान खोलेंगे, पान का तो मैं नाम नहीं, दुकान छोटी सी खोलेंगे तो भी आपको जो है ना 5 लाख 10 लाख रुपए लग ही जाएंगे, छोटी सी भी शॉप अगर आप खोलेंगे। तो यहाँ बहुत बड़ा बिजनेस है जो विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है। आप फ्री ज्वाइन कर सकते हैं, आप एक प्रोडक्ट आप ले लें और वहीं से आपकी जो है ना ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या है कि शुरू जो है ये बड़े छोटे से होता है, लेकिन ये आस्ता आस्ता ये बढ़ता चला जाता है और एक वक्त आता है कि बहुत बड़ा बिजनेस बन जाता है। और जॉब से और छोटे मोटे बिजनेस से तो ये 1000 गुना बेहतर है। ना आपको कोई सैलरी देनी है, ना ऑफिस का किराया देना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना आपने जस्ट काम करना है, अवेयरनेस देनी है कि ये प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, ये आप यूज करें। ठीक है, ये बिजनेस अच्छा है, आप इस बिजनेस को ज्वाइन करें, ये अवेयरनेस आपने देते रहना है, बस सिंपल। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको क्या मिलेगी? खौफ हम लोगों के जहन में कहाँ बैठा हुआ है, डरते हैं कि ये शख्स अगर नो कर दे तो पता नहीं क्या होगा, मेरे तो हार्ट अटैक ना हो जाए मुझे। कोई बात नहीं, आपने किसी से कहा कि कोई प्रोडक्ट ले लो, अगर वो नहीं लेता तो कोई बात नहीं। आपने किसी को बिजनेस का कहा, वो नहीं ज्वाइन करता तो कोई बात नहीं। बात समझ में आ रही है? तो बात जहाँ चल रही है, स्टेबल कंपनी, अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, नए लोगों को इतनी डिटेल में नहीं बताना, आप मेंबर है इसलिए बता रहा हूँ। सिर्फ इनको ये बताना है कि यार ये देखो, ये कंपनी बहुत अच्छी है, पूरी दुनिया में काम कर रही है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, क्लियर है? क्लैपिंग नहीं किया आपने। अब हमने कंपनी की बात की तो आप लोगों को क्लियर हो गया ना, कंपनी क्लियर हो गई ना भाई, बहुत बड़ी कंपनी है ना। ये हमने नए प्रोस्पेक्ट्स को बताना है ताकि उनको पता चले हाँ वाकई वो बहुत बड़ी कंपनी में है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं इसकी प्रोडक्ट्स को। ठीक है, आप प्लीज खामोशी रखिएगा। प्रोडक्ट्स जो है ना इसकी रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है हमारे। जैसे अभी हमने बात की ना, टेस्टिमोनियल दिया, तो प्रोडक्ट रेंज की हम बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डीएक्सन में जो है फूड एंड बेवरेजेस हैं, जिसमें कॉफी की काफी सारी रेंज है, रोजेल है हमारे पास, ठीक है, मोरंजी है, इसी तरह से बॉडी पाइन है। तो ये प्रोडक्ट रेंज है। तो ये इंशाल्लाह आप जिन दोस्तों के साथ आए हैं, आप उनके पास बैठ के प्रोडक्ट की जो ना आप इंफॉर्मेशन लीजिएगा। यहाँ तो हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि प्रोडक्ट रेंज में क्या है। फूड एंड बेवरेजेस हैं, फूड सप्लीमेंट है जिसमें मशरूम पाउडर है, स्पारुलिना है, लायंसमैन है, पोटेंसी है, ये सारे हमारे फूड सप्लीमेंट्स हैं। इसके अलावा पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ऑयल है, टीटी क्रीम है, पेस्ट है, सोप है और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारी क्या है प्रोडक्ट रेंज। इसी तरह से कॉस्मेटिक्स में है, लिपस्टिक है, एलोवेरा की सीरीज है, ठीक है, और भी बहुत सारी इसमें हमारे पास प्रोडक्ट है। तो ये हमारी प्रोडक्ट रेंज है जिसमें हमने काम करना है। ठीक है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स भी हैं, अभी पाकिस्तान में तो नहीं है लेकिन इंशाल्लाह अनकरीब आपको हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी। अब डीएक्सन की जो प्रोडक्ट्स हैं, उर्दू कोई पढ़ सकता है? अच्छी उर्दू किसी क्या लिखा है? कुदरत के हैरत अंगेज तोहफे बनीना इंसान के लिए डीएक्सन के जरिए, यानी दुनिया के जो बेहतरीन जड़ी बूटियां हैं ना, वो डीएक्सन ने ढूंढी हैं और हम लोगों को प्रेजेंट किए हैं, और अब हम सब उससे फायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ तक तो हमने बात की प्रोडक्ट रेंज की। ठीक है, अब आते हैं अपॉर्चुनिटी की तरफ। तो यहाँ हम कितनी किस्म की अर्निंग कर सकते हैं? अगर आप यहाँ पे स्लाइड में देखें, आइसिंग ऑन द केक एंड सिम मार्केटिंग प्लान, इसमें एक होता है ग्रुप बोनस,
स्टार ग्रुप बोनस भी होता है, डेवलपमेंट बोनस भी है, लीडरशिप बोनस भी है, इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग भी है, ट्रैवल से मिला इंसेंटिव भी है, हैंड फोन इंसेंटिव भी वन टाइम है, ओवरसीज ट्रिप इंसेंटिव भी है यहाँ। तो ये सारे जो है वो 9 किस्म के इंसेंटिव्स हैं। लेकिन मैं सिंपली, चूंकि आप लोग सारे फर्स्ट टाइम आए, तो मैं सिंपली आप लोगों को ये बताऊंगा कि करना क्या है, क्योंकि नए शख्स को परसेंटेजेस में इतनी ज्यादा डिटेल में उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो कहते हैं मुझे बताओ, वो एक आपने देखा होगा ना ऐनक वाला जिन में वो एक जकूटा जिन होता है, वो कहते हैं मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, ठीक है। तो वो जो नया प्रोस्पेक्ट है वो कहते हैं मुझे काम बताओ, मुझे करना क्या है, वो मिलेगा कैसे, परसेंटेजेस क्या है, उससे जो है ना, हाँ जी, उससे उसको कोई गरज नहीं है। वो कहता है मुझे करना क्या है। तो क्या करना है ज्यादा हम उस पर बात करेंगे। ये बोनसेस जो हैं ये फिर ग्रेजुअली आप अपने अपलाइन सीनियर्स के साथ बैठ के डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी शख्स डीएक्सन बिजनेस को ज्वाइन करता है, हमारा एक है सिंप्लीफाइड एंड इम्प्रूव्ड मार्केटिंग प्लान, जिसको हम सिर्फ कहते हैं। स्टार्ट आप 6% से करोगे, 6% से आपका स्टार्ट होता है, आपका रैंक होता है डिस्ट्रीब्यूटर। 6% से जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, और नेक्स्ट जो आपका रैंक आता है पहला, वो आता है स्टार एजेंट का आता है, वो होता है 25% पे। ये स्टेप्स हैं 6 से 9, 12, 15 स्टेप्स तय करके आप 25% पे जाते हैं। यहाँ आप कंपनी के स्टार एजेंट बनते हैं। नेक्स्ट आपका रैंक है स्टार रूबी, ठीक है। स्टार रूबी कैसे बनते हैं, जब 3 स्टार एजेंट बनते हैं, उसके बाद फिर आप स्टार डायमंड बनते हैं। तो आप इस वक्त सिंपल ये ध्यान में रखें कि यहाँ पे आपके रैंक्स कितने हैं। तो रैंक्स आपका स्टार्ट होता है 6% से। 6 के बाद जो पहला रैंक आता है 25% पे स्टार एजेंट, फिर स्टार रूबी, स्टार डायमंड। ये कैसे बनते हैं इस पे हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद क्या होता है, लास्ट जो हमारा रैंक है वो है क्राउन एम्बेसडर। क्राउन एम्बेसडर कौन होता है, जिसकी 20 लाइनों में स्टार डायमंड बन जाए, यानी 20 टीमें 37 पे पहुंच जाए, तो वो होता है हमारी कंपनी का क्राउन एम्बेसडर। काम क्या करना है, अभी मैडम ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि आप प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दें, आप यूजर बनने हैं, काम खुद ही कर लोगे। जब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे तो आप ऑटोमेटिकली लोगों को बताओगे कि यार इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। क्या करना है, काम आपने प्रोडक्ट यूज करनी है, अपने सर्कल में सबको प्रोडक्ट इस्तेमाल करवानी है, और उसके बाद आपने क्या करना है, टीम डेवलप करनी है। सिंपल सा काम। ये सब कैसे होगा, ये नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। देखिए भैया, काम जो करना है सिंपल, आपने ज्वाइन करना है। नए लोगों को बता रहा हूं, आपने कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन लेनी है, मेंबरशिप कोड या डिस्ट्रीब्यूटर कोड आपने लेना है, या बिजनेस आईडी आप कह सकते हैं कि आपने सबसे पहले अपनी आईडी लेनी है। आईडी ऑनलाइन आपको फ्री पे मिल जाती है, आप फ्री में भी इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप फॉर्म फिल करके काउंटर से एक प्रोडक्ट लेके भी आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस बिजनेस को कैसे ज्वाइन करना है, आपने सबसे पहले अपनी आईडी लेनी है, ठीक है। आईडी लेने के बाद आपको फायदा क्या होगा, पहला फायदा ये है, अगर आप कंपनी के आईडी आप ले लेते हैं, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, पहला फायदा ये है कि जब आप खुद प्रोडक्ट यूज करोगे तो उसके भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और ये पॉइंट्स बढ़ते चले जाएंगे। जितने ज्यादा आप यूज करोगे उतने ज्यादा पॉइंट्स आपके बढ़ेंगे, जितने ज्यादा पॉइंट्स बढ़ेंगे उतना ज्यादा आपका रैंक बढ़ेगा। सॉरी, ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स फ्यूचर में जब आप अपने लिए प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपके डिस्काउंट में भी ये सारे काउंट होंगे। यानी आप जितनी प्रोडक्ट यूज करेंगे आपका अपना डिस्काउंट भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपका रैंक बढ़ता चला जाएगा। तो पहला बेनिफिट है यूज में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस को, वो सिर्फ प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो अपने घर में 15, 20, 25 हजार के यूज करते हैं, उनके 100 पॉइंट से ऊपर हो जाते हैं, ठीक है। मंथ एंड पे उनको छोटा मोटा वाउचर मिल जाता है। पहली दफा करेंगे तो शायद 300, 400, 500 इतना ही मिलेगा, ठीक है। 100 पॉइंट जब आप करेंगे, दूसरी दफा हो सकता है 1000 मिले, फिर इस तरह से आस्ते आस्ते बढ़ता है। तो वो अपने लिए 15,000 की ले रहे हैं, मंथ एंड पे उनको कंपनी ने एक वाउचर भी दे दिया कि जी आपने लास्ट मंथ 100 पॉइंट्स की प्रोडक्ट यूज की थी, ये 400-500 रुपए आप ले लें, तो उसको कुछ ना कुछ रिटर्न मिला। तो पहला बेनिफिट यूज में। दूसरा फायदा क्या है इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, अगर आप इन प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं तो सेल करके आप रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपकी आईडी बन गई, अब आप प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, तो सेल जब आप करेंगे तो उस पर आप रिटेल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी फिलहाल पाकिस्तान में रिटेल पे हम काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस पर रिटेल जो है वहां पे फिलहाल हमने डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस ही उस पर लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम रिटेल
ना भी करें, जैसे बहुत सारे ममालिक में रिटेलिंग होती है, अभी पाकिस्तान में इंशाल्लाह काम होगा उस पर, जो भी कुछ करेंगे मैनेजमेंट। रिटेल अगर हम ना भी लें, कंपनी प्राइस पे जिस पे हमें प्रोडक्ट्स मिलती हैं, अगर उस पे भी हम लोगों को सेल कर दें तो मंथ एंड पे कंपनी से हमें कुछ ना कुछ कमीशन जो है वो आ रहा होता है। यानी हमें किस तरह से कमीशन मिलता है, आप एक एवरेज में एक लगा रहा हूँ, इसको राइट फिगर मत कीजिएगा, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि जो भी कुछ आप सेल करते हो, आपकी आईडी पे जो सेल होती है उसमें से ऑलमोस्ट 50% कंपनी अपने पास रखती है कॉस्ट एंड बेनिफिट में, बाकी 50% मार्केटिंग बजट कंपनी अलग करती है। उस 50% में से जो आपका रैंक है उतना कमीशन आपको मंथ एंड पे मिल जाता है। आप करेंगे अगर 6% है तो 6 मिलेगा, 9 है तो 9 मिलेगा, 15 है तो 15 मिलेगा, 25 है तो 25 मिलेगा। यानी क्या होगा, फर्स्ट किया आपने 2 लाख रुपए की सेल की है, 1 लाख रुपए कंपनी ने अपने पास रखा, 1 लाख रुपए कंपनी ने मार्केटिंग बजट अलग किया। वो जो मार्केटिंग बजट 1 लाख अलग हुआ, उसमें से मंथ एंड पे आपको कितना मिलेगा, जो आपका रैंक है। अगर आप 6 में है तो 6 मिलेगा, 9 पे है तो 9 मिलेगा, 15 है तो 15 मिलेगा, 37 है तो 37 मिलेगा। काम क्या करना है, प्रोडक्ट सेल करनी है। सेल कैसे होगी वो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन जो आप सेल करोगे उसमें जो है आधा कंपनी अपने पास रखती है, आधा अलग करती है, उस आधे में से आपको कमीशन मिलता है। यानी जो भी सेल करोगे उसमें आपको कमीशन मिलेगा। कैसे मिलेगा, अपने दोस्तों के साथ बैठ के मजीद डिस्कस कीजिएगा। दूसरा, सेल होती कैसे, सेल के 4 तरीके हैं। पहला तरीका ये है, ये प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं होती, आप कस्टमर को 186 ममालिक में किसी भी ऑफिस अपने साथ लेके जा सकते हो। पहला तरीका, कस्टमर को डायरेक्ट अपने साथ ऑफिस में आओ। सेल करने का दूसरा तरीका, आप प्रोडक्ट्स यहां से ले जाके बाहर भी सेल कर सकते हैं या घर में रख के वहां से भी सेल कर सकते हैं, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, आप कस्टमर को रेफर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने किसी से कहा कि ये कॉफी बड़ी अच्छी है, तो उसने कहा अच्छा मुझे चाहिए, तो आपने कहा मेरे पास तो टाइम नहीं है, ये मेरा बिजनेस आईडी लो, फला ऑफिस चले जाओ, वहां से प्रोडक्ट ले लो। आप उसे रेफर करते रहे। कहाँ आप कस्टमर को रेफर कर सकते हैं, 186 कंट्रीज में कहीं भी आप कस्टमर को रेफर कर सकते हैं। वो कहीं से भी कोई भी चीज खरीदेगा, आपको कमीशन आएगा। चौथा तरीका ये है कि आप प्रोडक्ट ऑनलाइन कोरियर भी करवा सकते हैं। कोई इस वक्त जो है वो चीचावती में बैठा हुआ है, उसको प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आपने उसे कहा काम करो, कंपनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो, एड्रेस दो, हम आपको कोरियर कर देते हैं। आज वो कंपनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा, कंपनी उसको आपके आईडी पे, आपके डिस्ट्रीब्यूटर कोड पे सेल डाल के उसको कोरियर कर देगी, आपका कमीशन यहाँ पे आ जाएगा। तो सेल करने के कितने तरीके हो गए, 4 तरीके। कस्टमर को ऑफिस भी ला सकते हैं, प्रोडक्ट्स बाहर ले जाके भी सेल कर सकते हैं, कस्टमर को आप भेज भी सकते हैं, और आप कोरियर भी करवा सकते हैं, और आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस एक अलग है कि ऑनलाइन आप पूरी दुनिया में बिजनेस किस तरह से करना है आपने, वो फिर नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सेल समझ में आ गई है, सिंपल सा है, क्लियर है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये तो हो गई सेल। सेल हमारे बिजनेस में 1% to 5% अर्निंग कहलाती है। 95% अर्निंग कहाँ से आती है, टीम से, वो आती है टीम से। अब कंपनी कहती है कि आपने अपना आईडी लिया और आप सेल कर रहे हो, साथ अब कंपनी कहती है कि आपने अपने साथ टीम भी बनानी है, और ये टीम जो है वो 6 लोगों की भी हो सकती है, 100 की भी हो सकती है, 1000 की भी हो सकती है। कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने कितनी टीम बनानी है। अब आपने ज्वाइन किया, अब अपनी सेल तो कर ही रहे हैं, फर्स्ट किया आपने 1 2 3 4 5 6 लोगों को अपने ग्रुप में शामिल किया। अब आपने अपने ग्रुप में एक जो है वो नुसरत को शामिल किया, ठीक है, फातिमा को शामिल किया, एक उरूज को शामिल किया, ठीक है, एक आपने राबिया को शामिल किया, अच्छा लड़कों का भी ले लेते हो, एक कामरान को शामिल किया, एक उस्मान को शामिल किया। बस ये आपने 6 लोगों को अपने ग्रुप में शामिल किया। यानी जैसे आपको कोई लेके आया, आपने अपनी आईडी ली है, तो आपने ये 6 लोगों को भी आईडी इश्यू करवा दी। अब ये जो आपके ग्रुप में 6 लोग हैं, ये जो भी सेल करेंगे इनसे भी आपको कमीशन आएगा। अपनी सेल का तो आपको आ ही रहा है, लेकिन ये जो टीम है इनकी सेल से भी आपको कमीशन आ रहा होगा। ये क्या, किससे बात कर रहा हूँ, नए लोगों से बात कर रहा हूँ, ताकि उनको समझ में आए कि यार मैंने सेल भी करनी है, मैंने टीम भी बनानी है, लोगों को लेके आना है, अब ताकि वो लोग जब सेल करेंगे तो उनसे भी मुझे कमीशन मिलेगा। तो रेफरल मार्केटिंग की ये है कि रेफरल में ये टीम मल्टीप्लाई होती रहती है। जैसे आपने अगर 6 लोगों की टीम बनाई है, तो ये भी अगर 6 लोगों की टीम बनाते हैं तो 36 हो जाएंगे, ये 36 बनाते हैं 216 हो जाएंगे, 1296, इस तरह से ये फैलता चला जाएगा। और एक दफा अगर आप अच्छी टीम बनाने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर इस टीम को रोकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बढ़ते चले जाते हैं।
और जरूरी नहीं है कि आपने जो डायरेक्टली बंदों को इंट्रोड्यूस करवाया यही काम वाले हो सकता है आपने ये 6 लोगों की टीम बनाई है, इन्होंने मजीद बनाई है, यहाँ जाके कहीं दूर जाके आपके ग्रुप में कोई एक काम वाला बंदा आ जाता है तो इसका मतलब है आपकी टीम एक्टिव हो गई है। तो काम क्या करना है यहाँ भैया, सिंपल ये काम करना है, अपना आईडी लेना है, प्रोडक्ट यूज करनी है, ठीक है, लोगों को प्रोडक्ट इस्तेमाल करवानी है, यानी सेल करनी है हमने, और दूसरा हमने क्या करना है, टीम बनानी। तो ये नए लोगों को बस इतनी सी अवेयरनेस बहुत है, वो परसेंटेज वाइज डिटेल में जाना वो नए लोगों को समझ में नहीं आता। भाई आप ज्वाइन करें, आप सेल करेंगे, सेल करने के ये तरीके हैं, तो आपको सेल में भी कमीशन आएगा, आप टीम बनाओगे, आपकी टीम जो काम करेगी तो आपकी टीम की सेल से भी आपको कमीशन मिलेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं जरा रेस्ट कर लूं, आप तब तक क्लैपिंग करें। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? यस, अच्छी बात है। अच्छा जी, अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप स्टार्ट करते हैं 6% से, 6 के बाद आप 9 पे पहुंचते हैं, 12 पे पहुंचते हैं, 15 पे, 18 पे, जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ती रहती है वैसे वैसे आपकी परसेंटेज बढ़ती रहती है। तो 25% तक जाने के लिए, यानी स्टार एजेंट तक आप अकेले सेल करके भी पहुंच सकते हैं और आपकी टीम के साथ मिलकर भी आप इस लेवल पे पहुंच सकते हैं। बहरहाल नए लोग हैं आप, तो आपको सिंपल ये बता दूं कि 6 to 21% तक ये हमारा ग्रुप बोनस है। इसी तरह से ये एक इलस्ट्रेशन दी हुई है, ठीक है, कि आप कितने अरसे में जो है वो 9% पे पहुंच सकते हैं, 15% पे पहुंच सकते हैं, इसको भी आगे चलते हैं। ये हमारा एक स्टार ग्रुप बोनस है, स्टार ग्रुप बोनस 27 से 37। अब आप मेंबर्स हैं, आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप समझेंगे हम इसकी डिटेल नए बंदे को बता रहे होंगे तो उस बेचारे को क्या समझ में आ रहा होगा। तो उसके लिए वो पहली स्लाइड है, ये बैठ के डिस्कस करने वाली बात है, ठीक है। इसी तरह से डेवलपमेंट बोनस है, ये डेवलपमेंट बोनस सिस्टम की जान है। डेवलपमेंट बोनस क्या है कि ये अगर आपके ग्रुप में सेम रैंक पे कोई आता है, आप 25 पे हो, आपकी टीम में कोई 25 पे आता है, तो वहां से आपका डेवलपमेंट बोनस 5% शुरू हो जाता है। पहले लेवल से 5%, दूसरे लेवल से 4%, तीसरे लेवल से 3, 2, 1, इस तरह से ये आपका जो है वो डेवलपमेंट बोनस कितना है, 15%। इसको हम कहते हैं कि ये सिस्टम की जान है, क्योंकि अगर आपकी टीम में कोई एक भी काम करने वाला बंदा आ गया, जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ, अगर एक भी आया, जिस तरह हमारे नईम शाह साहब हैं, जमान साहब, काम वाले जिनके ग्रुप बड़ा है, अगर एक भी आ गया तो ये पॉसिबल है कि आपको सारी जिंदगी नौकरी की जरूरत ना हो। 10 के 10 इसकी आएंगे इंशाल्लाह। 10 के आएंगे ना, मैडम के लिए क्लैपिंग करें, कितना मोटिवेट है। 10 ढूंढने में टाइम लगेगा। लीडरशिप बोनस होता है, ठीक है, 15% जब आप डायमंड बन जाते हैं उसके बाद, ठीक है। इसी तरह से अब ये जो है हमारा प्लान 20 लोगों का प्लान है, 20 लोगों को हमने लीडर बनाना है, ये मैक्सिमम प्लान है हमारा। यानी जिस तरह मैं काम कर रहा हूं, अगर इस तरह के आपके 20 लोग आ जाएं 20 लाइनों में, तो आप 100% 1 करोड़ प्लस पे ही होंगे पर मंथ अर्निंग से, कहीं भी हो, सर ये मैं कहीं भी हो। ये आपका पहला बंदा है, इन्होंने तो ये लीडर बन गया, ये लाइन आपकी काउंट होगी, कहीं भी आपने लाइन काउंट करनी है। अब जिस तरह तो मेरा 10 का टारगेट था, मगर ये देखने के बाद मेरा 20 का टारगेट है। अभी फिलहाल आपने स्टार्टिंग में 6 पे काम करना है, नहीं हो जाएगा, वो भी हो आपने जाएगा। डायमंड बनना है और आपने ज्यादा सक्सेस हासिल करनी है, तो अपने लीडर्स को आपने फॉलो करना यहाँ है। तक आकर अगर 20 पे ना किया तो क्या किया सर जी? जबरदस्त। क्या किया तो क्या किया भाई, मैडम क्या मोटिवेशन ऐसे थोड़ी ना, हट जाओ, पीछे हट जाओ सब। यहाँ ऐसे थोड़ी ना ठीक है। कुछ करने आए। वेरी गुड। अच्छा जी, अब यहाँ तक जो है, ये तो मैंने इसको कुछ स्लाइड्स को बिल्कुल माइनस इसलिए किया कि नए प्रोस्पेक्ट को हमको डिटेल में समझाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, लेकिन ये बात समझ में आ गई है कि हमने करना क्या है। उसको ये समझ में आ गया, 3 चीजें समझानी थी पहले स्टेप पे, कि भाई ये बहुत बड़ी कंपनी है, ताकि वो आपको ज्वाइन ना करे, कंपनी को ज्वाइन करे। आपको ज्वाइन करेगा तो फिर काम नहीं होगा। दूसरा, उसको ये पता चल जाए प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं। तीसरा, उसको ये पता चले कि यार वाकई ये अपॉर्चुनिटी है, मैं अपने लाइफ चेंज कर सकता हूँ या मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ बेहतर कर सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म से। ये चीज समझानी है। उसके बाद काम क्या करना है भैया, आपने आईडी लेना है, सेल करनी है, और दूसरा आपने टीम बनाना है। सिंपल है या नहीं है? ये सादा सादा चीजें आपने लोगों को गाइडलाइन देनी है, ठीक है जी। इंसेंटिव्स में हैंडफोन इंसेंटिव 30,000 ये वन टाइम मिलता है, ठीक है। ये कैसे मिलता है, जब आपकी 3 लाइनों में 6-6 हजार पॉइंट्स हो जाए, ठीक है। इसी तरह से जो है वो ओवरसीज ट्रिप के भी ये 2,14,000 रुपए अलग से मिलते हैं, जब आपकी ग्रुप में 5 जो है वो विनर आ जाए, हैंडफोन विनर आ जाए 5 डिफरेंट लाइनों में,
तो ये अमाउंट भी आपको मिलती है। 2% आपके बोनस से हर महीने डिडक्ट होता है, जो पूरी दुनिया में कंपनी ट्रैवलिंग करवाती है ये उसके हेड में कटता रहता है। और 2% आपको इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग का भी मिलता है। जो डायमंड लोग बन जाते हैं उनको पूरी दुनिया की सेल का 2% हेड में जाता है और उस हेड से उनको भी कुछ ना कुछ मिल रहा होता है उस 2% में से। ठीक है जी। आपको फोन चाहिए? अच्छा, ये जो है आपने फर्स्ट के 6 लाइनें बनाई है, 6 टीम्स बनाई है, उसमें से अगर कोई 3 टीमों के 6,000 हो जाते हैं तो वो फोन इंसेंटिव आपको मिल जाएगा। सिंपल, जैसे वो स्टार एजेंट बन जाए और उसके बाद स्टार एजेंट 4500 पॉइंट्स पे होता है, उसके बाद 1500 और हो जाए, तो जो आपकी टीम मतलब 4500 पे पहुंचेगी, ज़्यादा लोग होंगे तो वो खुद ही 6000 तो खुद ही हो जाएंगे। समझ में आ रही? इसी तरह से अब लास्ट मेरी कुछ स्लाइड्स हैं। प्रैक्टिकली हमने क्या किया है, प्रैक्टिकली 2019 में हमारा लास्ट इंटरनेशनल टूर था आज़रबाईजान का। ठीक है, लास्ट टूर इसलिए था तो उसके बाद कोविड आ गया, मगर रुक जाओ कहीं नहीं जाना, हम नहीं गए। ठीक है, अब जा रहे हैं मलेशिया इंशाल्लाह, नेक्स्ट हमारा ट्रिप है, इसमें मलेशिया जा रहे हैं। तो ये आज़रबाईजान का टूर था, ये पूरा ग्रुप आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसमें मैं कहाँ हूँ, वो सामने खातून के साथ नजर आ रहा है। ठीक है, ये जरा लाइट बंद करो, मैं नजर नहीं आ रहा भाई, लाइट बंद करो। टोपा लगाया ना आपने शरीर, टोपी हाँ आप नजर आ रहे हैं ना, मैं जरूर नजर आ रहा हूँ। हेलो, वो अभी भी कह रही काम बताए ना, देखे ना, यहाँ से शुरू करें। कमजोर है ना थोड़ा सा। ये रहा। अच्छा, आपका यही चेंज है? हाँ, उस वक्त मैं थोड़ा बुजुर्ग था ना, अब ब्लैक कॉफी। 2019 में ये हमारा टूर था आज़रबाईजान का। कंपनी में जो अच्छा काम करते हैं कंपनी उनको टूर्स भी करवाती है। अब नए लोगों को थोड़ा सा ये चीजें दिखाने का मकसद ये कि उनको पता चले हाँ वाकई यहाँ कुछ लोगों की छोटी मोटी अचीवमेंट्स भी है। ठीक है जी। इसी तरह से ये 2018 का क्रूज का था जो अक्सर मैं दिखाता हूँ। ठीक है, क्रूज शिप में आप ये देखें, ये पूरा ग्रुप हमारा इस वक्त नजर आ रहा है। इसमें भी मैं उम्मीद है आपको नजर आ ही गया हूँ, वो सामने लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये भी क्रूज का है। क्रूज का टूर जो है ना बड़ा अच्छा शानदार टूर होता है, क्योंकि इसमें आप ये समझ लें कि इस वक्त मेरा ख्याल महंगाई होगी, 10 से 15 लाख का पर हेड एक्सपेंसेस तो होंगे इस वक्त अगर कोई क्रूज पे जाता है तो, एक हफ्ते के लिए अगर जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये मेरा वहाँ से थाईलैंड के साहिल पे रुके थे। थाईलैंड का हमारा वो आ रहा है, बैक पे थाईलैंड है, क्योंकि शिप बड़ा है वो साहिल पे नहीं जा सकता। तो क्या है कि वो छोटी छोटी कश्तियाँ जो है ना वो समंदर के दरमियान से हमें उठाती है और साहिल पे लेके आती है। ठीक है जी। ये तुर्की का था, तुर्की का मेरा अपना तो सेकंड टूर था। ये देखेंगे 42 लोगों का टूर था। ठीक है, वहाँ पे हमने बड़ा एंजॉय किया और हम जो है वो मौलाना रूमी साहब के मज़ार पे भी गए थे। ठीक है, कोनिया सिटी भी गए थे, हम 2 सिटीज गए थे इस टूर में। ठीक है, इसी तरह से ये 2016 का क्रूज था, 2016 का। ठीक है, इसी तरह से ये यूरोप का था, बल्गारिया का। 2015 का हमारा जो ये टूर था, इसमें भी आपको पूरा ग्रुप नजर आ रहा है, मीर साहब भी नजर आ रहे हैं इसमें आपको। 2013 का बहुत सारे टूर है, लेकिन यहाँ चंद मैंने पिक्चर जिसमें बड़ी गैदरिंग थी उसकी मैंने आपको दिखाई है। 2013 का ये आप देख रहे हैं, ये भी क्लब मेड में बड़ी अच्छी जगह थी मलेशिया में, ये वहाँ का टूर है। तो लेट्स कॉल इट अ डे। आज का सेशन जो है वो यहीं पे हम एंड करने जा रहे हैं। उम्मीद है ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको समझ में आई होगी। क्या समझ में आया है? एक बहुत अच्छी कंपनी है जो पूरी दुनिया में काम कर रही है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छा करियर प्लान है। इसमें आप सब लोग ही कामयाबी हासिल कर सकते हैं, लेकिन कामयाबी वो हासिल करेगा जो मेहनत करेगा। स्ट्रगल करनी है, चैलेंजेस आएंगे, सिर्फ आपने चैलेंजेस को फेस करना है। आप चैलेंजेस फेस करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। तो लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू वेरी मच।